इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे तुमने ट्रांसफर नाम सुना होगा, ट्रांसफर शब्द का नाम सुना? ट्रांसफर में सुना कि उनका दिए इन्फ्लुएंसर का वहां पर ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर से ही ट्रांसफर में क्या होता है बताएंगे तुम? ट्रांसफर में व्यक्ति का पद बदलता है या स्थान बदलता है? स्थान। पद तो वही रहता है ना। जैसे डीएम कासन का और डीएम के पद पर ही बरेली में ट्रांसफर हो जाता, तो डीएम कासन में भी थे और डीएम बरेली में क्या कर रहे, तो पद तो वही रहा, क्या चेंज हुआ? स्थान। ट्रांसफर का मतलब हो गया तो स्थानांतरण, स्थान का ट्रांसफर, स्थान का चेंज, पद सेम रहे। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बिना अर्थ या भाव बदले हुए एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन है। बिना अर्थ या भाव बदले हुए एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताइए कोई विद्यार्थी कौन बताइए, कौन बताएंगे इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग क्या होता है? हिंदी या इंग्लिश में बताइए, कौन बताएंगे? अभी क्या समझे थे तुम जो मैं बोल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है बिना अर्थ या भाव बदले हुए एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। क्या अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन का? कौन बताएगा? बराबर खड़े हो बताओ। किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। तो ये बताओ, एक किसी वाक्य को बिना अर्थ बदले हुए दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बताओ दोबारा। तुम बताओ। ये किसी वाक्य को बिना अर्थ या भाव बदले हुए दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब बताओ। किसी वाक्य को हाथ तो चला गया, हाथ पता है, हाथ दिमाग पता है। बैठ जाओ, इतना बैठ जाओ। अब सुनूंगा, अभी दोबारा बता रहा हूं। किसी वाक्य को बिना अर्थ या भाव बदले हुए दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस in which a sentence is changed into another sentence without changing its meaning or sense is called transformation. हिंदी में कौन बताएंगे? अब हाथ भाई भी बता सकते हैं। बताओ, तुम बताइए। किसी वाक्य को बिना अर्थ या भाव बदले हुए दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बताओ। किसी वाक्य को बिना अर्थ बदले किसी भाव या बैठ जा, दो बात का ध्यान देने पर नहीं पाए। बिना सीधी सीधी बात नहीं, बिना अर्थ या भाव बदले हुए किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आप बता सकते हैं कोई? बताओ। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाइए। ये लड़की खड़ी हो जाओ। हाँ। बिना अर्थ या किसी बिना अर्थ या भाव बिना अर्थ या भाव
बदले हुए एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बैठ अब इसके कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हाउ टू रिमूव एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को किसी वाक्य से कैसे हटाया जाता है। एडवर्ब टू एक होता है इंफिनिटिव टू। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसी शब्द किसी भी की क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हम कहता कि वह चलता है, कोई विशेषता नहीं हुई चलने की। हम ये कहें कि वह तेज चलता है, चलने की विशेषता क्या है? तेज। वह धीरे धीरे चलती है, चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो ये होता है एडवर्ब। और इसको किसी भी सेंटेंस से रिमूव करने के लिए सबसे पहले एडवर्ब के उनकी जगह लगाते हैं सो। क्या लगाते हैं? सो। और इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। इसकी जगह लगता है के नॉट और कुड नॉट। कुड नॉट कब आता है? आप जब पास्ट टेंस का होता है। ओके, नॉट कब आता है? जब आपकी प्रेजेंट का होता है। टीओ टू इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। ये मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है इन्फिनिटिव का ना, नी, ने। अब किसी भी वर्ग में किसी भी नए वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में टू उससे पहले लगा दे तो इसमें अर्थ हिंदी में आएगा ना आएगा या नी या फिर ने। जैसे टू रन दौड़ना, टू गो जाना, टू ईट खाना, टू प्ले खेलना। आ रहा समझ में? तो ये कहलाएगा इन्फिनिटिव। अब किसी भी सेंटेंस से एडवर्ब टू को रिमूव करते समय एडवर्ब टू के स्थान पर इन प्लेस ऑफ एडवर्ब टू वी राइट डाउन सो, एंड इन प्लेस ऑफ इन्फिनिटिव वी राइट डाउन कैन नॉट if there is a sentence in present tense, or could not if there is a sentence of past। I write a sentence। एक sentence लिखते हैं समझाएंगे। He is too old to run a race। He is too old to run a race। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि दोनों ही टू का प्रयोग, एक तो यह है टू, देख रहे हैं, और अंतिम दिया है टीओ टू। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब एंड दिस इज इन्फिनिटिव। एक फंक्शन करता है नाम का, इससे पहले मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है। हिंदी में अर्थ लगता है ना, नी या ने। तो अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि एडवर्ब टू के स्थान पर हम लगाते हैं सो। ये जो भी नाउन है जो को लिख दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब साइड में जो को लिख दी जाएगी, यहाँ एडवर्ब टू के स्थान पर लिख दिया जाएगा सो। ये सब जो भी है जो कि तुम आ जाएगा। अब इन्फिनिटिव से पहले हम लगाते हैं कंजंक्शन दैट। इन्फिनिटिव से पहले हम क्या कर देते हैं? कंजंक्शन दैट। तो दैट लगा देंगे। और अब क्या करते हैं दैट लगाने के बाद में यहां पर जो सब्जेक्ट होता है, यहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसको दैट के बाद में लिख देते हैं। तो दैट ही यदि यहां पर कोई नाम होता तो क्या करते? तो हम जैसे फैमिली जेंडर में नाम होता तो दैट सी, बहुवचन का है तो दे,
और मैस्कुलिन जेंडर है तो दैट नाम होगा। अदरवाइज ये पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी आता है नॉमिनेटिव तो दैट के बाद में वही लिखा जाएगा। तो इसको हम रिमूव करेंगे तो बनेगा ही इज सो ओल्ड। आप कंडीशन क्या लगाएंगे? दैट के बाद में यहाँ पर जो भी नाउन प्रोनाउन है उसको हम लिख देंगे। तो दैट क्या लिखेंगे बताइए? ही स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और ये इंफिनिटिव की जगह पर क्या लिखा जाएगा? बोलिए। कैन नॉट। ही so old that he cannot। आगे जो तो लिख दीजिए उसका आगे। cannot run a race। he is so old that he cannot run a race। अब इस सेंटेंस हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं होता है, केवल सेंटेंस चेंज होता है। जैसे ट्रांसफर में कभी भी उसका पद चेंज नहीं होता है, केवल प्लेस चेंज होता है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में भी किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, केवल सेंटेंस चेंज होता है। इसमें देख रहे हैं TWO यानी कि एडवर्ब टू का उपयोग करके बनाया गया है, या एडवर्ब टू को रिमूव करके बनाया गया है। इस सेंटेंस का और इसका एक इस सेंटेंस का अर्थ है ही इज टू ओल्ड टू रन ए रेस। अर्थ यह है हिंदी में कि वह इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं लगा सकता। क्या मतलब उसका? वह इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं लगा सकता। इस सेंटेंस का भी अर्थ वही है। ही इज वह सो ओल्ड इतना वृद्ध है दैट माने कि ही कैन नॉट रन ए रेस वह दौड़ नहीं सकता। इस सेंटेंस का यानी कि एडवर्ब टू से युक्त और एडवर्ब टू से विरक्त क्या अंतर है सेंटेंस में? यानी कि एडवर्ब टू यानी कि इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग है और उसमें एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं है। दोनों सेंटेंस के अंतर में अर्थ में कोई अंतर है या सेम मीनिंग है? पहले का अर्थ है वह इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं लगा सकता। दूसरे का अर्थ है वह इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं लगा सकता। हमारा ये पूछना है कि दोनों का अर्थ सेम है, एक ही है या कुछ अर्थ में अंतर है? खड़े बताइए। सेम अर्थ है, ठीक है ना? बैठिए। और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस हमने बताई थी, जो डेफिनेशन बताई थी, वो यही बताई थी कि इन ट्रांसफॉर्मेशन a sentence is changed into another sentence but its meaning or sense never changes। ये तो बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में एक वाक्य बदलता है लेकिन इसका अर्थ या भाव नहीं बदलता है। तो ये सेंटेंस जो है इसके अपनी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि ही इज टू ओल्ड टू रन ए रेस, तो इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं लगा सकता। और इसका भी अर्थ यही है कि ही इज वह इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं लगा सकता। अर्थ सेम है, अर्थ एक ही है और सेंटेंस का बदलाव हो गया। इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग है और इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं है। बात समझ में आई क्या नहीं? अब देखिए इस सेंटेंस से ऊपर वाले सेंटेंस से ये कहता है कि एडवर्ब टू का रिमूव करिए, तो रिमूव करके सेंटेंस ये बनेगा। सब ध्यान रखिए। और हम ये कहें कि ये सेंटेंस दे दिया नंबर 2 का, और ये कहते हैं कि इस सेंटेंस को एडवर्ब टू का प्रयोग करके बनाइए। एडवर्ब टू का प्रयोग करिए। इसमें तो है रिमूव टू, एडवर्ब टू को रिमूव किया गया है। इसमें कहता है कि एडवर्ब टू का ऐड करें, प्रयोग करें।
टू करिए, तो एड टू में क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है वो होने आ रही है, एड टू पर भी ये लिख दिया। और ये सो का ये हमें करना है एडवर्ब टू, तो सो की जगह पर होता है एडवर्ब टू टी डबल। उसके बाद जो भी हमारा एडजेक्टिव है वो लिख दिया हमने, दैट को हटा दिया, देखो दैट को अपनी तरफ से ऐड किया था हमने। दैट हटाने के बाद में यहाँ पर जो भी नाउन प्रोनाउन था वो यहाँ से हम ले रहे थे, यहाँ से ले लेते हैं, इसको भी हटा दिया। अब ये बचा कैन नॉट, कैन नॉट की जगह पर आता है इन्फिनिटिव, तो लगा दिया और आगे का सेंटेंस जो भी तो लिख दिया रन ए रेस, रन ए रेस। कुड नॉट कब आता है, यहाँ पर इजारे की जगह पर बहुत वर्ब होगा, क्या होगा, वॉज या वर्ब। सिटिंग पर this is not sitting in the class, this is not the way of proper way of sitting in the class, so you should be disciplined in the class, like you with all other students they started such work but will be। तो ये आप इसको मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सी was to Tini to lift that log, she was too tiny to lift that log, लॉग होता है। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये सेंटेंस का प्रेजेंट का और ये है पास्ट का, तो इसको हमें रिमूव एडवर्ब टू करना है। इस सेंटेंस का मीनिंग है वह इतनी छोटी है कि वजन नहीं उठा सकती, वह इतनी छोटी थी कि वजन नहीं उठा सकती थी, ये पास्ट का है, इसका रिमूव टू करेंगे तो सी का सी और वॉच का वॉच, और टू जो है टी डब्ल्यू, इसको हाथ उठाइए, क्या चीज है, ये इंफिनिटिव है या एडवर्ब टू है, बताइए खड़े हो, एडवर्ब टू। बैठ, एडवर्ब टू के स्थान पर हमने क्या बताया, रिमूव करते समय क्या लगाते हैं, हाथ उठाइए, बता सकते हैं। एडवर्ब टू के स्थान पर क्या बताया हमने, बताओ। तुम बताओ, तुम बताओ। 16 एडवर्ब टू के स्थान पर हमने क्या बताया, सो, और इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या बताया, कैन नॉट या कुड नॉट। यू शुड डाउन, तो ये बता दें कि क्या इन्फिनिटिव है और क्या मतलब वो एडवर्ब है, टी डब्ल्यू ये एडवर्ब है, और ये जो है टीओ2 सिंगल टू जो है ये है इन्फिनिटिव। तो इसके जगह इन्फिनिटिव के स्थान पर लगता है कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट लगता है बात हमारा प्रेजेंट का होता है तो, और कुड नॉट लगता है कि बात हमारा पास्ट का होता है तो। बैठ जाओ मिनट। तो सी वॉज सो टीनी, अब क्या लगाए, कौन बताएंगे, कंजंक्शन कौन सा रहेगा, दैट, दैट, फिर दैट के बाद में क्या लगाएंगे, सी, दैट सी, ये इन्फिनिटी की जगह पर क्या कैन नॉट लगाएगा, कुड नॉट, इन्फिनिटी की जगह पर लगेगा कुड नॉट। कुड नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस है पास्ट का। हमने बताया था कि
प्रेजेंट का होने पर लगाते हैं कैन नॉट और पास्ट का होने पर क्या लगाते हैं कुड नॉट। तो शी वाज सो टीनी दैट शी कुड नॉट lift that log। She was so tiny that she could not lift that log। अब इस तरह का जो सेंटेंस है पास्ट का आने पर कैन नॉट नहीं करते हैं, इंफिनिटिव की जगह पर वर्ब क्या करते हैं कुड नॉट। अब प्रेजेंट का होने पर क्या करते हैं कैन नॉट, पास्ट का होने पर क्या करते हैं कुड नॉट। और एक जो आपका जो एडवर्ब है उसके जगह पर चाहे तो सेंटेंस प्रेजेंट का है चाहे पास्ट का है, सब में सो ही करते हैं। प्रेजेंट का है तो भी सो करेंगे और पास्ट का है तो भी शो करेंगे, लेकिन चेंजिंग जो होती है वो होती है केवल इंफिनिटिव के लिए। प्रेजेंट का होने पर कैन नॉट करते हैं और पास्ट का होने पर करते हैं कुड नॉट। ये बात समझ में आई? दोनों ही सेंटेंस को नोट कर लें और उसके बाद पूछते हैं। नोट कर लीजिए एक सेंटेंस। अभी रुकिए, स्टॉप एंड नोटिस ऑन द ब्लैक बोर्ड और द स्टूडेंट शुड पे देयर अटेंशन टुवर्ड्स ब्लैक बोर्ड एंड सी सेंटेंस नंबर 3। मोहन इज टू wise not to solve any difficult problem। Mohan is too wise not to solve any difficult problem। Now see, there is change in this sentence। इस वाक्य में हम कुछ अंतर पा रहे हैं। इस वाक्य में था कि टू के बाद में इंफिनिटिव था। इस सेंटेंस में देखते हैं ये तो एडवर्ब तो ठीक है अपनी जगह पर, और ये जो है इंफिनिटिव से पहले नॉट आ गया। क्या आ गया? नॉट। तो क्या करती है ऐसी कंडीशन में, इंफिनिटिव से पहले जब नॉट आ जाता है तो जहां पर हम कैन नॉट या कुड नॉट करते थे वहां पर करेंगे केवल कैन, क्योंकि नॉट जिसमें आता है तो उसमें रिमूव को एडवर्ब टू को रिमूव करते समय हम इंफिनिटिव में जो कैन नॉट लगाते थे वो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जिस सेंटेंस में नॉट आया तो इसके टू के स्थान पर कैन नॉट नहीं होगा, क्योंकि केवल प्रयोग करेंगे कैन का। और पास्ट का है तो प्रयोग करेंगे केवल कुड का। प्रेजेंट का है, नॉट का एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट करेंगे, और इंफिनिटिव से पहले टू लग गया तो करेंगे प्रयोग केवल कैन या कुड। प्रेजेंट का है तो कैन और पास्ट का है तो कुड। इस सेंटेंस को देखिए जरा, तो इसको रिमूव एडवर्ब टू करना है तो मोहन इज का इज रहेगा, एडवर्ब टू के स्थान पर क्या करना है सो। लड़के हम बात करते हैं शॉर्टन प्रॉपर नहीं कर पाते ऐसे। मोहन इज सो, बाइज का बाइज रहेगा
कंजंक्शन क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। दैट के बाद में ये हमारा नॉमिनेटिव केस का है। इसका में जो कि मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका प्रोनाउन लिख देंगे समुद्र प्रोनाउन ही। और फेमिनिन जेंडर पे कोई होता तो लिखते सी। तो दैट ही। अब ये जो है जहां पर हम कैन नॉट करते थे, कैन नॉट इसलिए नहीं करेंगे कि इन्फिनिटिव से पहले जब नॉट आता है तो केवल कैन का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बना मोहन इज सो वाइज दैट ही कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। मोहन इज सो वाइज दैट ही कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसका अर्थ था कि मोहन इतना विद्वान है कि किसी भी समस्या को बिना हल किए हुए नहीं छोड़ सकता। इसका भी अर्थ यही है कि मोहन इतना विद्वान है कि किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम था। कुछ समझ में बात आया नहीं? इनको नोट कर ले, सबको नोट कर लीजिए। कल पूछेंगे हम, इसका मीनिंग पूछेंगे